हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास के, आज 10th क्लास की मैं वीडियो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वर्क प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर जा रहा हूँ। जो पूरे टाइम बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारे 90% जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको पूरी साल प्रॉब्लम होता है कि वर्क प्रॉब्लम कैसे होगा। उनको हमेशा प्रॉब्लम रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो उनको मजाक में मैं बोलता भी हूँ कि तुम्हारी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तुम समझ नहीं पाते हो ये। और ये बेसिकली जूनियर क्लास से स्टार्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम। और जूनियर क्लास में क्या होता है, बच्चे इससे दूर भागते हैं, वर्ड प्रॉब्लम नहीं करते हैं, जिससे उनको आगे 10th में और मुश्किल खड़ा हो जाता है। बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ 90% बच्चों का, जो एवरेज बच्चे होते हैं। 10% होशियार बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चूंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर बड़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम आता है, तो मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ स्पेसिफिक 2 टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक डिजिट प्रॉब्लम, एक फ्रैक्शन प्रॉब्लम। जो फर्स्ट टाइप जो होगा मेरा, जो डिस्कस करूंगा मैं, डिजिट्स प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम जो आता है। एंड सेकेंड आएगा हमारा फ्रैक्शन प्रॉब्लम आएगा, फ्रैक्शन प्रॉब्लम। ऐसे बड़े सारे टाइप्स की प्रॉब्लम होता है इसके अंदर। एज प्रॉब्लम आता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम आता है, गुड्स प्रॉब्लम आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, बड़ी सारे टाइप्स की प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेन जो डिफिकल्टी होता है बच्चों को डिजिट प्रॉब्लम एंड फ्रैक्शन प्रॉब्लम के अंदर आता है। तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिजिट प्रॉब्लम के बारे में। तो मेरे बच्चे ध्यान देंगे इसको कि डिजिट प्रॉब्लम क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, इसको आप ध्यान देंगे बिल्कुल। जब भी डिजिट प्रॉब्लम की बात आएगा तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है कि 2 डिजिट नंबर की बात किया जाता है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, लिखना क्या है, हमें ये ध्यान देना है सबसे पहले। सबको पता है कि 2 डिजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर दे रहेगा, जैसे कि 27 लिखा हुआ है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं इसको हम लोग, कैसे लिखते हैं इसको, 2 × 10 + 7 लिखते हैं हम लोग। हम बड़े प्यार से लिखते हैं, दिस इज द 1st डिजिट एंड दिस इज द 10th डिजिट। नाम से ही क्लियर है कि 10th डिजिट है, ये 1st डिजिट है जी। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 2 × 10 + 7 लिखते हैं जी। 10th डिजिट है तो हम 10 लगा रहे हैं जी। 1st डिजिट में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अगर 3 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 276 की बात करते हैं। ये आपका 1s हो गया, दिस इज 10s एंड दिस इज 100 हो गया। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं जी, 7 × 10 + 6 लिखते हैं। तो ये बताने का मेरा मेन टारगेट है, इस पर ध्यान देना है कि 10th डिजिट के साथ 10 लगाना है हमें, 1s के साथ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है जी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बात करते हैं डिजिट प्रॉब्लम में कि स्टार्ट कैसे करना है। कि जब भी डिजिट प्रॉब्लम दिया होगा तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये ध्यान देना हमें। तो सबसे पहले क्या करना है जी इसके अंदर, कि जब भी डिजिट प्रॉब्लम आएगा, 2 डिजिट प्रॉब्लम आएगा, तो बाकी बातें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो तो बाद में हमें पढ़ना है। पहले हमें क्या करना है जी, स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमें लेट करना है जी, लेट 1st डिजिट को हमने x ले लिया एंड 10th डिजिट को हमने ले लिया, 10th डिजिट को हमने y ले लिया जी। ये लेट कर लिया हमने कि 1st डिजिट को x ले लिया, 10th डिजिट को y ले लिया। नाम से क्लियर है, दिस इज द 1st डिजिट एंड दिस इज द 10th डिजिट लिखा हुआ है साफ साफ। अब इसके बाद हम लिखेंगे व्हाट इज ओरिजिनल नंबर। यहाँ से हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज ओरिजिनल नंबर। यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा जी, तो 10y + x बन जाएगा जी, 10y + x बन जाएगा। क्यों लिखा है ऐसा, यही लिखने में हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। जो बिल्कुल एवरेज बच्चे होते हैं नहीं लिख पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है क्या लिखे क्या नहीं लिखे जी। यहाँ 10th डिजिट 10y लिखा है, 1st डिजिट x लिखा है, 10y + x लिखा मैंने। बात करते हैं न्यू नंबर का, कि अगर इसको न्यू नंबर का मतलब क्या हुआ जी, व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, लाइक इस टाइप का। जैसे 45 लिखा हुआ है, तो अगर हमने इसको 54 लिख दिया, इसको 54 लिख दिया, तो देखिए इसमें काफी डिफरेंस हो रहा है इसमें। दिस इज 45 एंड दिस इज 54, देयर आर सो मेनी चेंजेस, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर न्यू नंबर का मतलब होता है कि व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद नया नंबर क्या बनेगा, तो हमें लिखना है ऐसे कि 10x + क्या लिखा है, y लिखना है। अब जैसे आप ये काम कर देंगे, ये लिख देंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन पे चलिए जी, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। देन मैं लिखता हूँ साफ साफ, देन अप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आपको अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है एंड देन यू हैव टू पुट इन ओरिजिनल नंबर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर होता है। ओरिजिनल नंबर जो होता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है, वही आंसर हमारा फिनिश हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर रहा हूँ हमारे बच्चों को, एग्जाम्पल से, ताकि उनको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसका, एग्जाम्पल कैसे करेंगे ये ध्यान देना है जी। तो
जैसे क्वेश्चन दे रखा हमें यहाँ पर, जैसे मैं एक बुक का क्वेश्चन उठाता हूँ, ये बुक है काफ़ी पुरानी बुक है मेरे हाथ में, तो बच्चे हमारा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, वो सम इज 9 लिखा हुआ है। क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर हुज सम इज क्या लिखा 9। तो सबसे पहले हम देखिए ध्यान से, मैंने स्टार्ट किया लेट कर लिया हमने कि 1 डिजिट को हमने x ले लिया एंड 10 डिजिट को हमने ले लिया y, इसको y ले लिया। देयरफॉर हमारा ओरिजिनल नंबर जो बनेगा वो 10y प्लस x बनेगा एंड न्यू नंबर क्या बनेगा जी, तो 10x प्लस y हो गया। मैंने बताया कि बिना कुछ सोचे समझे आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये काम करना है जी। अब जैसे कि मैंने स्टेप लिखा था, इफ यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या लिखा है जी, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखना है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान रखना है। हिंदी में जिसको बोलते हैं लोग प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमें चलना है। क्वेश्चन को हम प्रश्न वर्ग बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि सम ऑफ डिजिट इज 9 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। चूंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है एंड देयर आर 2 अननोन फिगर, तो वी हैव टू रिक्वायर्ड मिनिमम 2 इक्वेशन। जितने वेरिएबल्स दिया होता है उतने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होता है। मैथमेटिक्स की ये रूल होता है, बेसिक टूल्स होता है, जानना होता है। अब इसके बाद क्या लिखा है जी, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट of the given number exceed the given number by 27। साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑब्टेन किया गया डिजिट को रिवर्स करने के बाद वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है जी। साफ लिखा हुआ है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज एक्सीड 27 बाय गिवन नंबर। यानी जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है साफ एंड न्यू नंबर जो लिखा हमारा 10x प्लस वाई इक्वल टू 10y प्लस x प्लस 27। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा हो जाता है जी। साफ देखिए लिखा है न्यू नंबर लिखा है। न्यू नंबर ईच का मतलब मैथमेटिक्स में इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है जी, इक्वल। इसका मतलब इक्वल होता है। जैसे ट्रांसलेट में कर रहा हूँ, न्यू नंबर इज इक्वल 27 एक्सीड बाई ओरिजिनल नंबर। यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा जी, तो 9x माइनस में 9y इक्वल टू 27, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं इसको। दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सॉल्व किया हमने, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज जो कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, जो कि काफी आसान है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम सॉल्व किया हमने, तो एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा है 9 एंड दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा है जी। दोनों को हमने सॉल्व किया तो कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 आ गया। देयरफॉर y इक्वल टू कितना आएगा, y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट कर लिया हमने, तो y की वैल्यू कितना आएगा 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा जी, तो रिक्वायर्ड नंबर जैसे कि बताया मैंने, ओरिजिनल नंबर इज द रिक्वायर्ड नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर भी पुट करना हमें ध्यान रखना है। जैसे आप इस वैल्यू को पुट कीजिएगा इसके अंदर, तो आंसर कितना आएगा 10 3 30 प्लस 6, तो देयरफॉर 36 आंसर हमारा। आंसर कितना है 36। जैसे मैं बुक में चेक किया, ये बिल्कुल राइट आंसर है, 36 आएगा। तो ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड डिजिट प्रॉब्लम। इसी को डिजिट प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर मैं चाहूँ तो दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में चूंकि कम टाइम में हमारे बच्चों को कुछ समझाना है, इसलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा। ये अब इनफ है, इस पर बच्चे हमारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मुझसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू ओपन योर नोटबुक और एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए उसको ट्राई। नहीं आता है, यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स, या मुझे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज यू हैव टू सेंड मी डाउट। तो अब नेक्स्ट मैं जो टाइप दिखाने जा रहा हूँ वो फ्रैक्शन टाइप प्रॉब्लम। कि फ्रैक्शन टाइप प्रॉब्लम क्या होता है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ कि फ्रैक्शन टाइप प्रॉब्लम क्या होता है जी। फ्रैक्शन टाइप प्रॉब्लम में भी बच्चों को हमारे जनरली डाउट होता है, तो इसके लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज फ्रैक्शन प्रॉब्लम। तो जब भी फ्रैक्शन प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, इसका नाम है फ्रैक्शन प्रॉब्लम। जब भी बात करते हैं फ्रैक्शन का जी, तो हमारे दिमाग में ही बैठ जाता है कि अपॉन में नंबर होगा 1/2,
2/3, 3/4 ऐसे दिमाग में घूमने लग जाता है जी। तो जब भी ऐसे दिया होगा तो हमें लेट करना होगा। लेट न्यूमरेटर, हम सबको पता है कि कोई भी नंबर दे रखा है 5/4 दे रखा है, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। इसको एंड दिस इज कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन होता है ये। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बट हमें फ्रैक्शन से कोई फिलहाल लिमिट तो वर्ड यूज करना है। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स ले लिया हमने, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई ले लिया। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x/y लगाना जी। ये काम आपको करना ही करना है, बिल्कुल ध्यान देना है कि जब भी फ्रैक्शन की प्रॉब्लम होगा तो आपको ये दो वेरिएबल लेट करना है, x और y लेट करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, और फ्रैक्शन x/y लिख लेंगे। देन यू हैव टू अप्लाई सुटेबल कंडीशन, देन अप्लाई कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी दिया होगा उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम आंसर निकाल लेंगे जी। तो जो भी कंडीशन लगाना है वो क्वेश्चन से पढ़ के लगाना है, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ चलना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ, इसके भी एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि फ्रैक्शन प्रॉब्लम वो कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आता है, इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। जैसे कि मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल उठाया, तो बच्चे ध्यान देंगे इस पर बिल्कुल कि जैसे क्वेश्चन मेरे हाथ में देखो, बुक जो पड़ा हुआ है ये काफ़ी पुरानी बुक है एंड ओल्ड इज गोल्ड होता है, इसलिए ध्यान देना इस चीज़ को कि ये बुक कहीं गलती से मिल गया। तो क्वेश्चन दे रखा है बेटे, ये देखो मैं बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाई 5 लिखा हुआ है। ये कुछ मैथमेटिकल वर्ड होता है जिन बच्चों को हमारे क्लियर होनी चाहिए। रिड्यूस्ड वर्ड मतलब कम करना, एक्सीड का मतलब बढ़ाना होता है, ये सब चीज़ ध्यान देना होता है बिल्कुल। तो क्वेश्चन में देखिए मैंने बोला कि बात करते हैं फ्रैक्शन का, तो पहले तो हम लेट कर लेंगे। लेट कर लिया हमने, लेट न्यूमरेटर को x ले लिया एंड डिनोमिनेटर को y ले लिया। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा जी, x/y बन जाएगा। ये काम तो अपने आप से करना ही करना है जी। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। ये काम करना ही करना है जी बिल्कुल, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो फ्रैक्शन टाइप दिया हुआ है। अब क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है, हमारे बच्चे देख सकते हैं, मेरे हाथ में बुक है ये, कि इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाई 2, साफ साफ लिखा है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, ठीक है, 2x हो गया, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 5, डिनोमिनेटर को रिड्यूस मतलब 5 कम कर दिया, then we get 6/5, 6/5 बन जाता है। टोटली ट्रांसलेशन है, यहाँ पर इंग्लिश की ट्रांसलेशन है, हमें पढ़ना है और हमें अप्लाई करते जाना है जी। क्वेश्चन को सही से पढ़िए तो खुद बताता है कि मुझे क्या करो, अब वो पढ़ना है, उसको ट्रांसलेट करते जाना है जी। यहाँ से हर किसी को आता है बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से करेंगे हम लोग, कितना आएगा 10x, अब चाहो तो इसको काट भी सकते हो जी, काट दिया इसको, तो ये कितना आएगा 5x इक्वल टू 2y माइनस कितना आएगा 15, देयरफॉर 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 15, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो दिस इज 5x एंड 3y माइनस 15 आ गया, देयरफॉर बिल्कुल राइट है ये, तो 5x माइनस 2y दिस इज 3y आएगा ना, यहाँ पर मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पर 3y होगा, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाता है, हमारे बच्चे सही से कर लेंगे ये। तो इसके बाद एंड यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, एंड चूंकि अभी बताया था मैंने कि जितने अननोन क्वांटिटी है उतने इक्वेशन चाहिए हमें, 2 वेरिएबल है यहाँ पर x और y, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए किसी तरह, जो कि बुक में ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ द फुल स्टॉप के बाद पढ़ना है, इफ न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाई 8, न्यूमरेटर को आपने 8 से इंक्रीज कर दिया, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, बुक बोल रहा है जी, एंड numerator is increased by but if numerator of the fraction increased by 8 and denominator is double लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर को डबल वर्ड याद देखिए कितने सारे इंग्लिश का वर्ड मिल रहा है, डबल, रिड्यूस्ड, इंक्रीज, डिक्रीज, ये बहुत सही वर्ड मिल रहा है, सभी ध्यान देना हमें। देन फ्रैक्शन गेट 2/5, फ्रैक्शन 2/5 बन जाता है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है मैंने इसको नोट डाउन कर दिया। अब हम यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करते हैं जी, इक्वेशन क्या बनेगा ये ध्यान देना हमें। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है, तो इक्वेशन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 5x
प्लस 40 इक्वल टू 4y। इसको आप इधर लीजिए तो 4y इक्वल टू माइनस 40। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व बोथ इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा हमें 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 एंड 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ क्योंकि कैंसिल हो रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, जो हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पता है, ये बेसिक टूल्स होता है ये। तो यहाँ से कितना है y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देना है। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 40 में 15 गया, कितना आएगा 25 आएगा। y वैल्यू 25 बिल्कुल राइट है। अब आप इसको फर्स्ट में डालिए, सेकंड में डालिए, आपकी मर्जी है। देयरफॉर x की वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। ये सॉल्व करना हमारे बच्चों को आता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा जी? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा x बाई वाई, दैट इज आंसर कितना आएगा 12/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस किया वो वर्ड प्रॉब्लम का एक स्टार्टिंग किया कि हमारे बच्चे घर बैठे इसकी फ़ायदा उठाए। मैथ गुरु की तरफ से एक इनिशिएटिव दिया गया कि आप इस वीडियो के माध्यम से डिजिट प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, अगर ये वीडियो हमारे बच्चों को पसंद आएगा तो मैं आगे इसके बारे में बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है ना उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और बच्चों को फ़ायदा मिले, और इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हो ताकि किसी न किसी को फ़ायदा मिले। तो थैंक यू वेरी मच।